और वहीं महाराष्ट्र में विधायकों और परिवार की सुरक्षा को लेकर विवाद छिड़ गया है। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे सरकार और पुलिस को पत्र लिखा है। इसको लेकर सरकार ने विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा वापस ली। एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया, शिंदे के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पलटवार। शिंदे के आरोप भ्रामक और गलत है। सीएम ने सुरक्षा वापसी का आदेश नहीं दिया है। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच अब सुरक्षा के मुद्दों को लेकर ठन गई है। बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सरकार ने उनके परिवार की और साथ ही विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली है। शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी महाराष्ट्र को 38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा वापस लेने के संबंध में एक पत्र लिखा है। ट्वीट पर इसकी जानकारी देते हुए शिंदे ने कहा है कि उनके और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। हालांकि शिंदे के इन सभी आरोपों को गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सिरे से खारिज कर दिया है। वलसे पाटिल ने कहा है कि शिंदे के आरोप भ्रामक और गलत है। मुख्यमंत्री की तरफ से सुरक्षा हटाने का आदेश नहीं दिया गया है। इस मुद्दे पर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा है कि आप विधायक हैं, इसलिए आपको सुरक्षा दी गई है। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। शिंदे के गुवाहाटी में होने पर बोले असम के सीएम, हम किसी को असम आने से रोक नहीं सकते। शिंदे गुट को असम के लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, ये हिमंता विश्व शर्मा ने कहा। उनके यहाँ होने से उल्टे असम को फायदा होगा, ये बोले असम के मुख्यमंत्री। जब भी बाढ़ आए तो ऐसे ही कोई आए तभी मुद्दा हाईलाइट होगा, हिमंता विश्व शर्मा ने कहा। बीजेपी क्यों बिल देगा? अब जाके रेडिशन में बात में खबर लेके आइए। असम का लोग पैसा नहीं दे रहा है, असम का लोग उल्टा वो लोग से पैसा कलेक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। हमारा तो फायदा हो रहा है असम। बीजेपी सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी सपोर्ट करे ना करे इसमें मैं क्यों पढ़ूं? मेरा तो इतना ही है कि असम में अगर कोई गेस्ट आया है, they should live securely, they should have a comfortable stay। अगर कोई काल कांग्रेस का भी लोग आए उसको भी कंफर्ट एंड सिक्योरिटी देना मेरा काम है। इसका साथ असम का बाढ़ का क्या लिंक है? अरे भाई साहब, अभी असम का बाढ़ के लिए इतना आप लोग का चिंता हो गया, आगे क्यों चिंता नहीं किया? तो कम से कम शिवसेना लोग यहाँ आया तो कम से कम लोगों का मालूम हुआ असम में बाढ़ है। नहीं तो यही लोग तो असम का बारे में एक न्यूज़ भी तो नहीं किया था। आज जितना वो लोग रूम में टीवी रूम में बैठ के बड़ा बड़ा स्पीच दे रहा है, 10 दिन पहले तो। इधर महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर मुंबई की आम जनता की राय क्या है, आप देखिए टीवी9 संवाददाता सुमेरा खान की रिपोर्ट। भांडुप इलाके में ये शिवसेना का एक शाखा कार्यालय है, लेकिन इसके आसपास जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आइए बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि अभी जो चल रहा है प्रदेश में राजनीति में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये इस वक्त जो भी हो रहा है वो पूरा गलत है। सबसे पहले शुरुआत तो इसने बीजेपी ने की है, क्योंकि बीजेपी वालों ने सबसे पहले अजित पवार के साथ जो बोला है, अगर ये होना चाहिए तो सबसे पहले शिवसेना के साथ ही उन्होंने गठबंधन करना चाहिए था। महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रहा है अभी, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? वो गलत ही हो रहा है ना। मतलब नहीं जाना चाहिए था एकनाथ शिंदे को? मांगता था वो इतना जो कमाया उन्होंने शिवसेना में ही कमाया। हाँ, इतना पक्ष में रह गया, अभी वो पैसे के लिए उधर जाएगा मतलब नहीं है, वो गया वो गलत किया है। ये ठाकरे फैमिली के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा, लेकिन उससे नुकसान होगा ठाकरे परिवार को। बिल्कुल होगा। आपको क्या लगता है, नुकसान होगा क्या ठाकरे परिवार को? नुकसान तो होएगा, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, कुछ नुकसान तो होएगा, थोड़ा पार तो होएगा, इसके लिए तो बोल नहीं सकते आप।